आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि एक ही पदार्थ के दो तार ए व बी मुक्त सिरों को 200 हर्ट्ज आवृत्ति वाले कंपनकानी स्रोत से, यानी दोनों की आवृत्ति क्या दे रखी है हमें यहाँ पे समान दे रखी है, जोड़कर अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जाती है। ठीक है, ए के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बी के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आधा दिया हुआ है, जबकि ए का तनाव क्या है यहाँ पे दुगुना है और बी का तनाव क्या होगा, एक गुना होगा यहाँ पे एक तरह से। ठीक है, ए व बी में उत्पन्न तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य है उसका जो अनुपात होगा वो यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए अगर बात करते हैं यहाँ पे जो तरंग की जो आवृत्ति होती है न्यू गुणा लेमडा तरंग की तरंग दैर्घ्य वो किसके बराबर होती है, एक तरह से तरंग के वेग के बराबर होती है यहाँ पे। और यहाँ पे इस न्यू आवृत्ति को हम क्या ले सकते हैं, 1/f, या इसको अगर देखना चाहें तो यहाँ से एफ या एफ लेमडा के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा एफ लेमडा बराबर वी। वी क्या हो गया, इसका वेग हो गया। अब और यहाँ से अगर इसकी आवृत्ति हम निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, वी बटा लेमडा हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है जो तरंग का वेग होता है हमारा, तरंग का वेग किस पे निर्भर करता है, तरंग का वेग होता है उसके उत्पन्न तनाव तथा उसकी एकांक लंबाई में गुणनफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये मान अगर मैं यहाँ v की जगह अगर लिखता हूँ तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/लेमडा अंडर रूट टी बटा एम हो जाएगा। m क्या होता है हमारा एकांक लंबाई का द्रव्यमान, t क्या है उसमें उत्पन्न तनाव, और लेमडा क्या है उसकी तरंग दैर्घ्य। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इसमें दोनों की जो तरंग, दोनों की जो आवृत्ति है यहाँ पे वो आवृत्ति क्या दे रही है, समान दे रही है। इसका मतलब जो हमारा एक तरह से ये इन तीनों का जो गुणनफल है एक तरह से 1/लेमडा गुणा अंडर रूट टी बटा एम का वो क्या होगा हमारा, एक तरह से नियत मान होगा। ठीक है, अब वो नियत मान होगा तो यहाँ से अगर मैं बता सकता हूँ कि लेमडा क्या होगा, किसके पर समानुपाती हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट टी बटा एम के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखें तो यहाँ पे हमें क्या है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है और ये क्या है, स्मॉल एम क्या होता है हमारा एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या हमारे पास, हमने ले लिया कि एल लंबाई का कोई तार था वो। ठीक है, एल लंबाई का तार है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है यहाँ पे, ए है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, तो यहाँ से अगर बात करेंगे इसका घनत्व निकालने की तो डी बराबर क्या होता है हमारा, एम बटा बी, यानी द्रव्यमान बटा आयतन होता है इसके लिए। द्रव्यमान बटा आयतन, इसका आयतन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से एम बटा ए गुणा एल हो जाएगा। और ए गुणा एम बटा एल का मान क्या है हमारा, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। इसका मतलब एम बटा एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से डी गुणा ए लिख सकता हूँ, यानी एम बटा एल। ठीक है, अब यहाँ से अगर एम बटा एल की जगह अगर इसका मतलब क्या है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, इस एम की जगह क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे डी गुणा ए, यानी लेमडा किसके समानुपाती हो गया, ये टी बटा अंडर रूट ए डी के। अब तार क्या है, दोनों एक ही तार है, तो यहाँ पे जो घनत्व होगा इसके लिए घनत्व का मान भी क्या होगा यहाँ पे समान होगा। तो यहाँ पे जो लेमडा होगा एक तरह से किसका समानुपाती होगा, यहाँ पे टी बटा ए के समानुपाती हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लिए, अब जो मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है तो इसके लिए मान लेते हैं पहले जो तरंग दैर्घ्य के तरंग दैर्घ्य कितनी हमारी लेमडा 1, उसके बाद में तरंग दैर्घ्य इसकी लेमडा 2 हो जाती है। तो इन दोनों का अनुपात अगर यहाँ पे देखना चाहूँगा तो वो जाएगा T1/T2 गुणा क्या हो जाएगा यहाँ से A2/A1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे T1 और T2 में जो संबंध दे रखा है, A2/A1 में जो संबंध है वो वहाँ पे बात करते हैं पहले। तो ए का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ए का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बी के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्या है, आधा है, यानी बी का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्या है, आधा। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा ए बी का वो किसके बराबर होगा, 2 गुणा ए के बराबर होगा। ठीक है, 2 गुणा ए के बराबर होगा। और हमें यहाँ पे अनुपात किसका निकालना है, A2 बटा मतलब ए बी बटा ए का अनुपात निकालना है, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगर देखें आगे T1/T2 का अनुपात अगर बात करेंगे तो T1 और T2 क्या है, यहाँ पे मेरा TA और TB है। तो TA का मान तनाव कितना दे रखा है, ए का तनाव दुगुना दे रखा है, इसका मतलब TB का क्या होगा, एक गुना होगा। इसके लिए यहाँ पे अगर बात करेंगे तो TA/TB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 2 हो गया। और इन दोनों का जो अनुपात है एक तरह से इन दोनों का अनुपात 2 और 2 दे रखा, तो यहाँ से जो मान मेरा आएगा लेमडा 1/लेमडा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2। और 2 का अगर वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ से 4 का अलग वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे लेमडा 1/लेमडा 2, या इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे लेमडा A/लेमडा B, इसका जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2/1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर बात करेंगे इन दोनों के अनुपात की तो लेमडा A/लेमडा B बराबर क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा इसका उत्तर। आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।